हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का न्यू टॉपिक आ गया है। आपको एक बार फिर से बताते हैं, आपका चैप्टर चला है डायरेक्शन दिशा से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दें, यहाँ दायां बायां पर ही आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको ये भी बता दें कि सेट नंबर जो बच्चे जैसे कि हमारे 4, 3 और 5 वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले तो हमारे सेट नंबर 1 को देखें, क्योंकि उनमें सारे हमने इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है कि दाया क्या होगा, दाया को हिंदी में क्या कहेंगे, इसका दिशा किस साइड से होता है, क्लॉकवाइज होता है, बाया क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसका दिशा यूँ होता है, राइट और लेफ़्ट किसे कहते हैं। ओके, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है। तो चलिए, ये सारे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे चेहरा अगर उत्तर की ओर है तो दायां और बायां हाथ किधर होगा। चलिए आप भी खड़े हो जाइए और आपके जिधर उत्तर पड़ रहा है उधर आप लोग खड़े हो जाइए। तब आप लोग देखेंगे कि आपका दायां हाथ और बायां हाथ किस दिशा में होगा। चलिए हम यहाँ से समझा देते हैं। अगर आप लोग खड़े होते हैं, अभी रुक जाइए, अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन की तरफ ना भागिए। देखिए यहाँ देखिए, नॉर्थ हो गया। जब तक बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले बेसिक चीज़ें समझें, फिर हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो चलिए, ये मैंने पैराग्राफ बना लिया। अगर प्रश्न है कि चेहरा अगर उत्तर की ओर, उत्तर किसे कहते हैं, नॉर्थ ही को तो उत्तर कहते हैं भाई। तो समझिए, अगर आपका चेहरा इस साइड में है, किस साइड में है, उत्तर की तरफ है, यूँ, तो आप लोग हमें बताइए कि दायां हाथ और बायां हाथ किधर होगा। जिसे हिंदी में दायां को राइट कहते हैं, बायां को लेफ़्ट कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा दे देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, जिससे नहीं आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। दायां एक बार फिर से दे देते हैं, वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में बार बार हर वीडियो में बताया है। देखिए, दायां हाथ यानी कि दायां मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन यूँ होता है, इसे राइट भी बोलते हैं। और बायां हाथ मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन यूँ होता है और इसको कहते हैं लेफ़्ट कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया, इसे नोट डाउन कर लें। तो चलिए, इतनी बात समझ में आई, फिर नेक्स्ट की तरफ आपको बताते हैं। तो मेरा प्रश्न था यही कि अगर आपका चेहरा उत्तर की तरफ है तो दायां हाथ किस साइड रहेगा और बायां हाथ किस साइड में रहेगा। तो देखिए, आप लोग खड़े होकर देखिए, तो आप लोग का जो दायां हाथ है वो आपका न्यू क्लॉकवाइज पूरब की तरफ होगा। इस साइड में आपका हाथ होगा, एक हाथ आपका इस साइड में होगा। देखिए, एक हाथ आपका इस साइड में होगा और एक हाथ आपका इस साइड में होगा। तो ये आपका हो गया दायां मतलब होता है यूँ। चेहरे से आप लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो यूँ, यानी कि आपका आएगा पूरब की तरफ आएगा। फिर चेहरे से जब बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका यूँ आप लोग चलते हैं। तो चेहरे से जब यूँ आप लोग चलेंगे तो आपका किस साइड में आ जाएगा, पश्चिम की तरफ आ जाएगा, इस साइड में। ओके, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब आप लोग उत्तर की तरफ खड़े होते हैं चेहरा कर तो आपका जो दायां हाथ रहता है वो पूरब की तरफ होता है और बायां हाथ जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। ये चीज़ें हो गई बेसिक चीज़ें, जो कि क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें ये सारे को जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो बेसिक चीज़ें जब समझे रहेंगे तो आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में लगा सकेंगे। तो ये आपका बेसिक चीज़ें हो गई। थोड़ा सा और भी आपको समझा दे, अगर आपसे कोई कहे कि आपका चेहरा दक्षिण की ओर है तो दायां और बायां हाथ किधर होगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो चलिए डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया डायरेक्शन, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है आपका ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट, यहाँ होता है साउथ। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। प्रश्न है कि अगर आपका चेहरा दक्षिण की ओर, यानी कि इधर है, दक्षिण की ओर चेहरा है आपका, तो दायां और बायां हाथ किधर होगा। अब आप लोग खड़े हो जाए फिर से, और जिधर दक्षिण है उधर करके चेहरा खड़े हो जाए। तो दक्षिण की तरफ जब चेहरा करके खड़े होंगे तो आप लोग देखेंगे आप लोग का दायां एंड बायां हाथ किस साइड में रहेगा। तो आपको बता दें, दायां, चेहरे से दायां मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो चेहरे से जब आप लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, देखिए क्लॉकवाइज का ऐसे होता है। तो चलिए क्लॉकवाइज, तो आपको बताइए, ये ऐसे चेहरे से आप लोग क्लॉकवाइज चले,
इस साइड में बायां, बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसका बायां का ऐसा होता है डायरेक्शन। तो फिर आप लोग चेहरे से ऐसा चलेंगे, ठीक है। तो दायां इस साइड हो गया और बायां इस साइड हो गया। तो आप कह सकते हैं जब हम चेहरा दक्षिण की ओर करके खड़े होते हैं तो आपका जो दायां हाथ है वो पश्चिम की तरफ बनता है और बायां हाथ आपका पूरब की तरफ बनता है, ठीक है। आपको ये बस यही दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दायां होता है क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन यूँ होता है चेहरे से, और बायां मतलब ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आई होप इतना इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग को पता चल गया कि आपका दायां हाथ एवं बायां हाथ किस साइड में है। जो दायां हाथ है वो पश्चिम की तरफ है एंड जो आपका बायां हाथ है वो आपका पूरब की तरफ है, ऐसे चेहरे से एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से आपका ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार यही चीज़ें दोहराती रहती हूँ कि क्लॉकवाइज का डायरेक्शन यूँ होता है और बायां का जो होता है एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन यूँ होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। यह समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। चेहरे के अनुसार आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, दायां और बायां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि आपका दायां हाथ पूरब में है तो चेहरा किधर है, ठीक है। चलिए हर चीज़ें बेसिक चीज़ें बताए दे रहे हैं जिससे आप लोग अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर ऐसा पूछ ले प्रश्न कि आपका दायां हाथ पूरब में है, किधर है, पूरब में है, तो पूरब किस साइड में होता है, पूरब यही होता है। तो आपका जो हाथ है वो पूरब की तरफ है, यानी कि आप खड़े हैं यहाँ, आप खड़े हैं इधर, तो आपका हाथ किधर है, पूरब की तरफ है यहाँ, ठीक है। आपका ये हाथ हो गया। चलिए हाथ बना लेते हैं जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यही प्रश्न था कि आपका दायां हाथ पूरब में है तो चेहरा किधर होगा। तो यहाँ समझिए, यहाँ दायां हाथ पूरब में कब मिला होगा, जब आपका चेहरा से वह क्लॉकवाइज चला होगा तब वह पूरब में दायां हाथ मिला होगा। तो चेहरा नॉर्थ अर्थात उत्तर में होगा, यानी कि दायां मतलब होता है यूँ होता है, और चेहरे के अनुसार ही आप लोग को चलना रहता है, यानी कि वो ऐसे चेहरे के अनुसार जब वो चला होगा क्लॉकवाइज तब उसका हाथ यहाँ पूरब में मिला होगा। आई मीन उसका चेहरा किस साइड में है, किस दिशा में है, आप उसका चेहरा उत्तर आई मीन नॉर्थ में है। आई होप बेसिक चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो जिस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, आई मीन समझने वाले क्वेश्चन को, जिससे आप लोग ये बेसिक चीज़ें को समझ कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि आपका बायां हाथ पूरब में है तो चेहरा किधर होगा, ठीक है, बायां हाथ। तो बायां हाथ आपका मतलब किस साइड में है, पूरब में है, तो पूरब इस साइड में होता है। तो जब यहाँ वो खड़ा होता है तब इधर दायां हाथ होता है, बट यहाँ खड़ा होगा तब उसका बायां हाथ इस साइड में होगा, यानी कि बायां मतलब होता है एंटी क्लॉक यूँ। तो चेहरे से जब वो यूँ चला होगा तभी तो वो पूरब में उसका हाथ हुआ होगा, यहाँ थोड़ी ना। वो जब यहाँ से चलेगा, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको हम यहाँ कह देते तब उसका हम कह देते कि बायां हाथ इस साइड में, तो कैसे कह देते, चेहरे से ही तो कह रहे हैं हम लोग, आपको बता रहे हैं कि क्लॉकवाइज चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अगर आप सोचते हैं कि वो यहाँ खड़ा होता, बायां हाथ उसका यहाँ होता, तो बायां हाथ मतलब आपको किस साइड से चलना, चेहरे के अनुसार चलना है आप लोग को एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यूँ होता है डायरेक्शन, तो आप लोग इधर से चलते तब यहाँ उसका बायां हाथ होता, ठीक है। इतना समझिए, आप लोग को चेहरे के अनुसार ही आप लोग को चलना है। तो वो कह रहा है कि उसका हाथ जो बायां है वो किस साइड में है, पूरब की तरफ है। तो यानी कि बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी यूँ होता है। तो चेहरे के अनुसार जब वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे चलेगा चेहरे से, तो वो तो फिर नॉर्थ ही पे आएगा। बट फिर अगर यहाँ से देखें तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसका हाथ जब वो चेहरे से एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो उसका हाथ पूरब में मिलता है यहाँ, ठीक है, यानी कि उसका चेहरा वो साउथ में है। आई होप इतना समझ में आया होगा बेसिक चीज़ें। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर कहे कि सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा रोटेट हो गया है, देखिए समझिए, अगर सुबह के वक्त परछाई दायां बन रहा है तो आपका चेहरा किधर था कि परछाई हाथ बन गया, ठीक है।
ऐसा। तो सुबह के वक्त परछाई दायां बनता है, इसका मतलब है कि चेहरे से क्लॉकवाइज आपको जाना है, तो परछाई दाएं बनेगा। और सूर्योदय के साथ हो रहा है तो परछाई पश्चिम में बनता है। सूर्यास्त मतलब शाम को होता है, तो आपको बता दें अगर बीच में खड़ा हुआ है अर्थात नॉर्थ में तो परछाई वेस्ट बनेगा। तो अभी नहीं समझ में आया होगा, आप चलिए बता देते हैं। देखिए इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है आपका नॉर्थ, इधर होता है साउथ। आपको बता दें सूरज जो सुबह के वक्त होता है वो पूरब में निकलता है। काफ़ी बच्चों को इंटर ग्रेजुएट भी होंगे तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सूरज, ये जानते हैं सूरज इधर से निकला, पर अगर उनसे पूछ लो कि सूरज किधर से निकलता है या सूरज जो है अस्त किधर होता है तो नहीं बता सकते हैं वो। तो समझिए इस बात को आप लोग ध्यान से। तो आपको बता दें सूरज जो सुबह के वक्त होता है वो पूरब में निकलता है, और जो अस्त होता है शाम को वो पश्चिम की तरफ अस्त होता है, इस साइड में अस्त होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़ें। तो अगर प्रश्न हमने क्या बताया है कि अगर प्रश्न है कि आपका सुबह के वक्त परछाई दायां ओर बन रहा है, यानी कि सूरज इस साइड में होगा सुबह के वक्त, तो जब आप लोग सुबह के वक्त होता है तो परछाई आपके इस साइड यानी कि दाएँ हाथ बनता है। इसका मतलब है कि आपका चेहरा जब नॉर्थ में था तब आपका हाथ आपका वेस्ट में था, तभी तो परछाई बनता है। देखिए सुबह के वक्त आप लोग खड़े होते हैं तो आपका परछाई आप लोग के इस साइड ना बन के ऐसे पीछे की तरफ बनता है, ठीक है। तो आपका दायां कह रहा है परछाई दाएं ओर बन रहा है, यानी कि चेहरे से आपको चलना है क्लॉकवाइज। तो चेहरे से अगर आप लोग क्लॉकवाइज चलते हैं यूँ ही तो रहता है क्लॉकवाइज, तो जब ऐसे आप लोग चल रहे हैं तो किधर बन रहा है परछाई आपका वेस्ट में बन रहा है, ठीक है। आई होप इतने चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आपको मैंने बताया कि सूरज सुबह में पूरब की ओर निकलता है और अस्त के समय जो होता है वो अस्त वेस्ट पश्चिम की ओर होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया। आप चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो समझिए आपका क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, समझिए। सुबह में क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, कह रहा है सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती तब श्याम का मुख किस दिशा में था। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं पैराग्राफ बना लेती हूँ। ये आपका हो गया पैराग्राफ। यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में ही कि सूर्योदय के बाद यानी कि सूर्योदय सुबह के वक्त यानी कि सूरज यहाँ है पूरब की तरफ। यदि कह रहा है राम और श्याम एक दूसरे से सामने होकर बात कर रहे थे, तो यानी कि श्याम जो था राम और श्याम ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे ये था राम, ये था श्याम, एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे थे। प्रश्न क्या है, यदि राम की छाया यानी कि इस राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तब श्याम का मुख किस दिशा में होगा। यानी कि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तो आपको पता होगा मैंने बताया था चेहरे से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलना है प्रश्न के हिसाब से। तो कह रहा है कि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तो राम के हिसाब से आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज यूँ चलते हैं तो इस साइड में उसका राम का जो परछाई है वो श्याम के बाईं ओर बनता है। तो यानी कि जब श्याम राम की तरफ चेहरा करके खड़ा था तो यानी कि उसका बायां हाथ इधर था, दायां हाथ इधर था। ओके, प्रश्न है कि तब श्याम का मुख किस दिशा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्याम का मुंह है वो नॉर्थ की दिशा की तरफ है। किस दिशा में है, इस साइड में है। जब देखिए आप लोग ही खड़े हो तो अगर आप लोग नॉर्थ की तरफ खड़े हो रहे हैं तो आपका जो बायां हाथ है वो आपका पश्चिम में बन रहा होगा और जो दायां हाथ है वो पूरब की तरफ बन रहा होगा। और प्रश्न ये था कि राम का जो परछाई है वो श्याम के बाईं ओर, यानी कि राम से जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चले इस साइड में, तो इसका मतलब है कि श्याम का चेहरा नॉर्थ की तरफ था। आई होप इतना समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद खंभे की ओर चलता है। खंभे की जो परछाई है ठीक उसके दाएं पड़ती है, उसका मुंह किस दिशा में है। तो चलिए सुबह के वक्त परछाई पश्चिम में बनता है,
तो दायां मतलब होता है क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज कहाँ से चला है कि पश्चिम पर पहुँचे तो वहाँ साउथ होगा। तो समझिए, ये आपका हो गया, ग्राफ बना दिया मैंने। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। कह रहा सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंभे की ओर चलता है, खंभे की ओर चलता है। खंभे की जो परछाई है ठीक उसके दाएं पड़ती है। तो देखिए दाएं पड़ती है और सुबह के वक्त उसके दाएं, जो खंभे की परछाई ठीक उसके दाएं बनती है। तो समझिए उसका मुंह किस दिशा में हुआ होगा, किधर से हम चलेंगे। तो कि सुबह के वक्त आप लोग जानते हैं सूरज इस साइड में होता है, इस साइड में होता है। तो आप लोग सोचे कि गंगाधर को कहाँ खड़ा करें कि उसके खंभे की परछाई उसके ठीक उसके दाईं ओर पड़े। अगर आप लोग यहाँ खड़ा कर दे उसे, तो इधर आपका हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, आप उसका हाथ, कौन सा हाथ हो जाएगा, देखिए एंटी क्लॉक, यानी कि बायां हाथ इस साइड में हो जाएगा, दायां हाथ इधर हो जाएगा। बट वो कह रहा है तो दायां हाथ कहीं थोड़ी ना इस साइड में, परछाई हमेशा पश्चिम में बनता है, यानी कि ये तो बायां हाथ का आ रहा है, तो यहाँ वो नहीं खड़ा हो सकता। कहाँ खड़ा हो सकता है, समझिए कि उसके जो परछाई है ठीक दाएं पड़ती है। तो देखिए जब वो गंगाधर यहाँ खड़ा हो जाए तो उसकी परछाई किस साइड में बनेगी, किस साइड में बनेगी, यानी कि चेहरे से आप लोग चलेंगे क्लॉकवाइज ऐसे। तो जब आप लोगों ने क्लॉकवाइज चला तो क्लॉकवाइज दायां होता है, यानी कि उसका दायां हाथ पश्चिम की ओर है, ठीक है, पश्चिम की ओर है, और बायां हाथ जो है वो पूरब की ओर है। तो परछाई किधर बन रही है, दाएं बन रही है। इसका मतलब है जो गंगाधर का चेहरा है वो साउथ की तरफ है, ठीक है। आपको सेट करके देख लेना है किस साइड में खड़ा करें कि दाया बाया उसका बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उसका मुंह जो है दक्षिण में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आई होप इतने इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ गए। इससे पहले भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें बता दिया था कि दाया बाया किधर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है शाम में सूर्यास्त के बाद 6 PM पर रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। यदि विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं में पड़ती है तो रोहित का मुंह किस दिशा में की ओर है। तो सूर्यास्त आप लोग ग्राफ बनाएंगे। आपका यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। शाम के वक्त जो शाम होता है, शाम के वक्त की जो परछाई होगा वो क्या होगा, वो आप लोग को जानते हैं पूरब में बनता है, और सुबह का जो परछाई होता है वो पश्चिम में बनता है। शाम का वक्त की जो परछाई होती है वो पूरब में बनता है। इतने तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होगा। जैसा कि शाम के वक्त का परछाई पूरब में और प्रश्न में बायां बोला है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरब का की ओर से आने के लिए साउथ से चलना होगा। चलिए देख लेते हैं आप लोग। तो प्रश्न है सूर्यास्त के बाद 6 PM पर रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। तो चलिए विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा कर देते हैं। तो आपका इस साइड में हो गया, विद्युत बोर्ड के सामने वो खड़ा है। यदि विद्युत बोर्ड की छाया ठीक रोहित के बाएं पड़ती है, तो आप लोग ये इतना तो जानते हैं कि शाम का जो परछाई होता है शाम के वक्त का वो पूरब में ही बनता है। तो ऐसा आप लोग को खड़ा करना है कि जो परछाई है वो उसके किस साइड में बन रहा है, बाएं हाथ में पड़ रहा है। तब जब वो साउथ की तरफ खड़ा होगा तभी उसका जो हाथ है वो बाएं की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ शाम में सूर्यास्त के बाद 6 PM में रोहित एक विद्युत बोर्ड के सामने खड़ा है। तो यहाँ खड़ा कर दिया मैंने। कह रहा है विद्युत बोर्ड की जो छाया ठीक रोहित के बाएं पड़ रही है, यानी कि बाएं मतलब आप लोग चेहरे से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यूँ। तो परछाई हमेशा आप लोग जानते हैं शाम के वक्त का पूरब में ही बनता है। तो उसका हाथ जो बायां है वो पूरब की तरफ है, दायां हाथ उसका पश्चिम की तरफ है। मैंने स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आपको बता दिया था कि दायां बायां किधर होगा, और शाम के वक्त की जो परछाई वो हमेशा पूरब में होगा। ये ट्रूथ है, सत्य है ये।
और जो सुबह का वक्त की परछाई है वो हमेशा पश्चिम की ओर बनेगा। तो प्रश्न था कि यदि विद्युत बोर्ड की छाया जो है ठीक रोहित के बाएं पड़ती है, यानी कि बाएं, उसके बाएं हाथ पर पड़ती है, तो उसका चेहरा रोहित का मुख किस दिशा में की ओर है। तो आपको बता दें, रोहित का जो चेहरा है वो साउथ की तरफ है। किधर है? साउथ की तरफ है, इधर उसका चेहरा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यास्त होने के बाद कुछ समय पहले सीता और गीता एक मैदान में खड़े होकर बात कर रही थी। सूर्यास्त मतलब होता है शाम के वक्त का। खड़े होकर एक दूसरे की तरफ बात। अगर सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी तो गीता का मुंह किस दिशा में था? तो चलिए पैराग्राफ बना लेते हैं। इधर होता है नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट। प्रश्न, आप लोग जानते हैं कि जो शाम के वक्त सूर्यास्त किसे कहेंगे? शाम के वक्त कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं शाम के वक्त जो सूर्यास्त जब होता है तो परछाई किधर बनता है? हमेशा पूरब में बनता है। किधर बनता है? पूरब में बनता है। प्रश्न था कि सीता और गीता एक मैदान में खड़े होकर बात कर रही हैं। अगर सीता की परछाई ठीक गीता के ठीक दाईं ओर पड़ा था, मतलब गीता को किधर खड़ा कर दे कि गीता के दाईं ओर पड़े। और आप लोग जानते हैं पश्चिम सूर्यास्त के समय परछाई हमेशा पूरब की तरफ बनता है। तो चलिए अगर सीता को इधर खड़ा कर देते हैं और गीता को इधर, ये दोनों खड़ी होकर बात करेंगे। ये हो गई सीता और ये हो गई आपकी गीता। जी लिख देते हैं, गीता हो गई। कह रहा है प्रश्न कि अगर सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, मतलब उसके इस साइड में पूरब की ओर पड़ रहा है। किसकी छाया? इसकी छाया। तो देखिए प्रश्न था तो गीता का मुख किस ओर था, यानी कि नॉर्थ की तरफ था। देखिए उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ था। आप लोग और क्या कह रहा था दाईं ओर, यानी कि सीता से जब आप लोग क्लॉक वाइज चलेंगे, दाया मतलब होता क्लॉक वाइज, यानी कि इस साइड में बन रहा था उसकी परछाई, गीता के दाईं ओर बन रहा था। तो गीता का चेहरा किस साइड में था? नॉर्थ की तरफ था। इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप इतने इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी बच्चों को डायरेक्शन नहीं समझ में आते हैं क्योंकि वो बेसिक तरीके से क्वेश्चन नहीं समझते हैं, बस जो ट्रिक यही सब देखते रहते हैं, इसलिए उसके दिमाग से आउट होता रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM से चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। वह किस दिशा में जा रहा है? तो प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए कह रहा है एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM मतलब सुबह की समय चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। तो आप लोग जानते हैं सुबह के वक्त का जो परछाई होता है वो हमेशा वेस्ट पश्चिम में बनता है। पैराग्राफ बना लेते हैं। यहाँ देखिए आपका ये पैराग्राफ बन गया है। यहाँ होता नॉर्थ, यहाँ होता साउथ, यहाँ होता वेस्ट, यहाँ ईस्ट होता है। 8 AM की बात कर रही है, यानी कि सुबह के वक्त सूरज इस साइड में होगा, पूरब की तरफ होगा। प्रश्न था कि एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM में चलता है और उसकी जो परछाई उसके दाएं पड़ती है, मतलब दाएं मतलब चेहरे से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो आपको पता होगा कि सुबह के वक्त का जो परछाई होता है हमेशा पश्चिम की ओर बनता है। अगर व्यक्ति को आप लोग इधर खड़ा करते हैं, यहाँ खड़ा करते हैं, तो उसका इस साइड में बन रहा है, यानी कि जब आप लोग उसके चेहरे से हमेशा जानते हैं पश्चिम में ही बनता है परछाई, तो उसके चेहरे से आपको दायां शब्द आया, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज तो इस साइड में होता है, यानी कि पूरब में ही उसका परछाई बन रहा है। नहीं, हमेशा आप लोग जानते हैं कि सुबह का वक्त की परछाई हमेशा पश्चिम में ही बनता है, यानी कि व्यक्ति नॉर्थ में ना होकर वो किस साइड में है? वो इस साइड में है। अब देखिए इस साइड में, अब जब इधर से आप लोग क्लॉकवाइज इसके चेहरे के हिसाब से दायां ही बोल रहा था, दाएं ओर पड़ती है, यानी कि हमेशा पश्चिम में बन रहा था। और दायां मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज। तो चेहरे से जब क्लॉकवाइज का डायरेक्शन यूज होता है, तो जब चेहरे से आप लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, यूँ चलेंगे, तब उसकी परछाई यहाँ बन रही है, यानी कि वो किस दिशा में जा रहा है, यही प्रश्न था। यानी कि उसका चेहरा साउथ की तरफ, वो साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर था। तो आप लोग जानते हैं शाम के वक्त जो सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम में होता है और जो उसकी परछाई बनती है हमेशा पूरब की ओर बनती है। ओके, इतना आप लोग तो जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है परछाई बनना है इस साइड में और सूर्य अस्त हो रहा है इस साइड में। ठीक है, कह रहा है कि राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, यानी कि राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यहाँ हो गए राम, यहाँ हो गए मोहन। अगर मोहन की परछाई यानी कि इस मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है और आप लोग जानते हैं परछाई हमेशा पूरब साइड में ही बनती है। तो मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही है। तो बाएं मतलब आपको चलना है किस साइड में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना। तो मोहन से जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, न्यू एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पूरब में ही परछाई बन रहा है राम के। तो राम जब यहाँ खड़ा था तो आप लोग जब खड़े हो जाइए तो आप लोग का जो दायां हाथ इस साइड में है और दायां हाथ इस साइड में, बायां हाथ इस साइड में है। तो जब आप लोग चलेंगे तो आपको पता होगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो चेहरा किस दिशा में होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। किसका, मोहन का चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा और राम का चेहरा साउथ की तरफ होगा। बट सिर्फ पूछा राम का है कि राम का चेहरा किस दिशा में है, तो राम का चेहरा साउथ, ये देखिए राम का चेहरा वो साउथ के दिशा में है और मोहन का दिशा नॉर्थ की दिशा में है। बट सिर्फ पूछा था राम का कि किस साइड की दिशा में है, तो नॉर्थ की तरफ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है, सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको नॉर्थ क्लॉकवाइज दायां बायां समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चल देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा है बट आप लोग को एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि क्या है। दी कह रहा है एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे और वे अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। देखिए पैराग्राफ बना लेते हैं। यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट। देखिए सुनीता के ठीक दाएं मोती की छाया बनता है और यहाँ सूर्योदय की बात कर रहा है, यानी सुबह के वक्त की छाया आप लोग जानते हैं हमेशा पश्चिम में बनती है। तो जब छाया दाएं बना तो दाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो आप लोग को क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए सूरज निकला सुबह के वक्त इस साइड में, सुनीता और मोती एक दूसरे की तरफ, सुनीता कर देते हैं यहाँ और मोती है यहाँ। फिर कह रहा होकर बात कर रहे हैं और वो अजमेर की दरगाह पर खड़े हैं। अगर मोती की छाया यानी कि इस मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर बन रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। तो आप जानते हैं किस साइड में बन रहा था, किस साइड में बन रहा था, देखिए पढ़िए। छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर मतलब आप लोग जानते हैं क्लॉकवाइज दायां। तो आप लोग को यहाँ आपका यहाँ हो गई सुनीता, यहाँ हो गई मोती। तो प्रश्न था मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। तो आप लोग जब मोती की सुनीता की ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी मोती की छाया, यानी कि मोती से आप लोग को चलना है क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन न्यू होता है, न्यू चलना है यानी कि पश्चिम में बन रहा है। तो सुनीता का चेहरा साउथ में था। प्रश्न भी था मोती की दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, तो सुनीता का जो चेहरा था वो साउथ में था और मोती की जो चेहरा थे वो नॉर्थ में थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ प्रश्न के हिसाब से होगा कि मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, यानी कि नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ी थी। देखिए वो इस साइड में खड़ी थी, सुनीता इस साइड में खड़ी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस
बस इस सेट में बस आपको इतना ही क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन सारे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगेंगे। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बस है। तो इतने ही आप लोग रिवीजन करें बार बार, और जितनी भी बातें मैंने नोट डाउन करवाए उसे नोट डाउन कर लें। जो भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।